हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट 2-3 लोगों का आ गया है कि हम क्या करें कि हमारा जो सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है उसे हम जल्दी से रिकवर कर लें और हम ठीक हो जाएं। तो आप सबको पता होगा कि बस अभी 2 मंथ हुए हैं मैंने अपने बेबी गर्ल को बॉर्न किया, वो भी मेरा सी सेक्शन से हुआ है। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा जो स्टिच है, जो टाँके हैं, वो जल्दी ठीक हो गए और मैं जल्दी से चलने लग गई और ठीक भी हो गई हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस, ना कि मैं किसी के बोलने पे, किसी के बताने पे बता रही हूँ, और ना ही मैं कोई डॉक्टर एक्सपर्ट हूँ। मेरी डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड किया था, जो चीज़ें बताई थी, जो एक्सरसाइज बताया था, जो चीज़ें खाने को बताया था और मुझे क्या क्या केयर करना था, ये सारी चीज़ें जो बताया आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा मिला था इन सारी चीज़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। और अभी तक अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पास का बेल का आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग मेरा वीडियो देख सको। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन से हो, डिलीवरी होने के बाद दोनों में ही प्रॉब्लम होता है। और जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा परेशानी आपको सी सेक्शन में होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बस वही 2-3-4-5 घंटे का जो पेन होता है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। बट सी सेक्शन के बाद आपका ये लाइफ टाइम जो पेन है वो रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। आपको ये नहीं खाना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं उठाना, वो नहीं, बहुत तरीके का जो है आपके साथ ये सारी बातें हो जाएंगी। तो मुझे लगता है सी सेक्शन आपका बिल्कुल लाइफ ही चेंज हो जाता है, सारा बॉडी का पार्ट चेंज हो जाता है। तो प्रॉब्लम दोनों में है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि, बट ज़्यादा मेरे हिसाब से लगता है कि सी सेक्शन में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। और नॉर्मल डिलीवरी में आप डिलीवरी के बाद 1 या 2 दिन के बाद आप मालिश करवा सकते हो, पूरा बॉडी जो है आपका शेप में आ जाएगा। बट सी सेक्शन पे आप ऐसा कुछ नहीं करवा सकते, जिससे कि बॉडी जो है वो अलग ही रूप ले लेता है। सी सेक्शन के बाद हमें कितना सारा प्रॉब्लम का जो है फेस करना पड़ता है, ये जिनका सी सेक्शन होता है उनको पता है। जैसे कि मुझे पता है, हम प्रॉपर उठ नहीं सकते हैं, सही से बैठ नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, सही से चल नहीं सकते हैं, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते, तो इतनी सारे प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो हमें उस टाइम ये लगता है जब हमारा पहली बार सी सेक्शन होता है, जिनका ये सेकेंड बेबी है अगर सी सेक्शन से हुआ, तो उनका जो माइंड होता है वो पूरा सेट रहता है कि हमको क्या करना है, हमारे कितने दिन में ठीक हो जाएंगे अब। बट जितने भी लोगों का पहली बार डिलीवरी होता है सी सेक्शन से, जैसे कि मेरा हुआ, तो हमें नहीं पता चलता कि ये जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं ये कितने दिनों तक चलेगा, 8 दिन लगेगा, 2 साल, या फिर हम ठीक ही नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेगा। मन में बहुत सारा डर हो जाता है, जैसे कि मुझे भी हो गया था। जब मैं घर पे आई 2 दिन के बाद मेरे से उठा नहीं जा रहा था, फिर बैठने में, सोने में हम बहुत मुश्किल से सोते हैं, बैठना भी है अगर लेटे हुए तो बहुत धीरे धीरे करके हम किसी चीज़ का सहारा लेके फिर हमें उठना पड़ता है। या फिर सोना भी है तो हम एकदम झटके से नहीं सोते हैं, झटके से उठ नहीं सकते हैं। चलना है तो बहुत धीरे 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 चलना है, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना है। तो मैं जो है वो रोने लग गई थी कि पता नहीं ये ऐसे ही रहेगा तो पूरा बॉडी ही मेरा ख़राब, ऊपर से बेबी हो जाता है तो उसको भी संभालना रहता है हमको, उसको फीडिंग देना रहता है, उसका केयर करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा केयर अपने आप को लेना है। और बेबी होता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम बेबी को देखें, अपने आप को देखें, और बेबी को देखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है और हम उस टाइम पे अपना केयर करना बिल्कुल भूल जाते हैं, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, हमारे टाँके जो पक जाते हैं और बाद में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, टाँके सही से नहीं रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है मैं आप लोग से बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ, जैसे मैंने किया। और मेरे टाँके जो है मात्र 15 से 20 दिन भी नहीं लगे थे और बिल्कुल ठीक हो गए थे। मतलब 10 डेज़ के बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया था मेरे चेकअप करने के लिए कि अगर मेरे टाँके पके हैं, उसमें पल्स है या नहीं है। बट बिल्कुल भी नहीं था, टाँके बिल्कुल सूख गए थे। नॉर्मल डॉक्टर ने दबा दबा के देखा बट कुछ भी नहीं था, मुझे पेन भी नहीं हो रहा था। तो वीडियो मैं बताती हूँ सबसे पहले कि आपका जिस दिन सी सेक्शन हुआ था, मेरा जैसे ही हुआ था,
मेरा सी सेक्शन जो है वो शाम को हुआ था 6 o'clock, और मॉर्निंग में 7 o'clock मेरे डॉक्टर ने मुझे उठा दिया था बेड से कि उठ जाओ। और 7 o'clock अगर मैंने नहीं उठा था तो आके मुझे बोली नहीं कि अभी तक तुमने करवट भी नहीं लिया है और उसके बाद तुम उठी भी नहीं हो। तो क्योंकि मुझे किसी ने बोला ही नहीं था कि उठना है, करवट लेना है, नहीं लेना। वैसे मैं खुद थक चुकी थी बिल्कुल सीधे लेटे लेटे। तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप उठने की कोशिश करो, आप करवट लो, क्योंकि 4-5 घंटे तो डॉक्टर ऐसे ही आपको बिल्कुल नॉर्मली रहता है, आपका पैर वैर सब सून पड़ता है तो आप उठ नहीं सकते। तो मेरे डॉक्टर ने जो है वो 7 बजे उठा दिया था मॉर्निंग में, और वॉक करवाया। पहले हाथ पकड़ के जो नर्स थी उन्होंने थोड़ा वॉक करवाया। उसके बाद मेरे डॉक्टर ने बताया कि मुझे कैसे उठना है। अगर आपको पॉसिबल है तो आप कम से कम 8 दिन तक किसी के सहारे उठो। अगर जैसे आपके हस्बैंड हैं या फिर और भी फैमिली मेम्बर है, तो जब भी आपको बेड पे लेटना है तो किसी के हाथ पकड़ के फिर लेटो, उठना है तो हाथ पकड़ के फिर उठो। इससे ये होता है कि जो हमारा बॉडी का जितना भी भार होता है, जितना भी वजन होता है, हम उसके ऊपर डिपेंड कर देते हैं। अगर हम खुद से उठते हैं तो अपने हाथ के एल्बो लगा के और फिर आप उठते हो तो वेट तो सारा आप ही का है, आप ही के ऊपर है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले कि आप चलना शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा आराम करने की भी ज़रूरत होती है कि आपको उस समय रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। बट आप ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको 1 घंटा आधा घंटा चलना है। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको बेबी से अपने आप से थोड़ा बहुत मॉर्निंग इवनिंग कभी भी आप मतलब 10 कदम चलो, 15 बार चलो, थोड़ा सा चलो, कितना भी मतलब चलते रहो चलते रहो। जैसे कि मेरा सी सेक्शन हुआ और मुझे दूसरे दिन ही डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं आगे मुझे सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर आना पड़ा, क्योंकि मेरा 2nd फ्लोर था। बट मेरे डॉक्टर बोले कि एकदम से मत चढ़ो, दो सीढ़ियों पे चढ़ो, फिर आप रेस्ट करो, फिर 2 पे चढ़ो, फिर रेस्ट करो, ऐसे करके आप चढ़ सकती हो। तो इस तरह से मैंने चलना शुरू कर दिया था और मैं डेली चलती थी। जब भी मैं खाना खाती थी मॉर्निंग का, इवनिंग का, जो भी ये जब भी मैं खाना खाती थी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो चाहे डिनर हो चाहे लंच हो, क्योंकि उस टाइम हमें खाना भी थोड़े थोड़े टाइम पे खाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलना शुरू कर दो। 5 मिनट चलो, 2 मिनट चलो, 1 मिनट भी चलो, लेकिन हाँ 1 घंटे 2 घंटे पे आप रेगुलर चलते रहो बेड से उतर के। ये नहीं कि मेरा सी सेक्शन हुआ तो हम बेड पे लेटे रहे, हमको कुछ नहीं करना है। जितना आप चलोगे उतनी जल्दी आप रिकवर करोगे। दूसरा चीज़ है कि आप जितना हो सके उतना पानी पियो, दूध पियो, दाल पियो, जितना लिक्विड चीज़ लेना है आप लो। हर 2 घंटे पे आप थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहो। बिल्कुल अपने पेट को खाली मत रखो। खाली पेट रहेगा आपका गैस बनेगा और गैस की वजह से जो है आपके टाँकों में दर्द होगा, जो कि ये बहुत गलत है। और सी सेक्शन जब होता है तो उस टाइम जब पेट में हमारे गैस बनता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पेट में नहीं उन टाँकों पे जोर पड़ता है। तो आप अपने पेट को खाली मत रखो। ऐसा कुछ हेवी मत खाओ जैसे तला भुना चीज़ जिससे कि गैस बने। और तो दूसरा ये हो गया कि आप अपने पेट को कभी खाली मत रखो, जितना हो सके उतना खाओ। फल हो गया, फ्रूट हो गया, दाल सब्जी और दही, ये सारी चीज़ें। तीसरा चीज़ हो गया कि आप प्रोटीन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा लो, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे मसल्स को बनने में बहुत मदद करता है। क्योंकि टाँके लगे हुए होते हैं, हमारी कट हुआ रहता है, तो वहाँ मसल जो है हमारा कम पड़ जाता है। तो दाल, अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो, नॉनवेज खाते हो, तो आप 1 लो डेली, 2-3 जितना खा सकते हो उतना खाओ। और दाल लो, दूध लो, दही लो, खा सकते हो आप। दही भी भर के खा सकते हो। ऐसा नहीं कि डिलीवरी हुआ तो हम दही नहीं खा सकते, दही ठंडा चीज़ है। मुझे बस शाम को मेरा सी सेक्शन हुआ, मुझे सुबह सुबह ही दही और दलिया मिला हुआ था, जो कि मैंने खाना शुरू कर दिया था। और
तो ये सारी चीज़ें, दही दलिया और प्रोटीन की जितनी भी चीज़ें हैं आप खा सकते हो। जैसे ओट्स हो गया, फाइबर युक्त चीज़ें भी खाओ। फाइबर से खाने से ये होता है कि गैस नहीं बनेगा और आपका पेट भी जो है भरा भरा रहेगा। जैसे ओट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, आराम से खिचड़ी बना के खाओ। और नहीं खाना है तो अगर आप बैंगन जो है वो नहीं खाओ, बैंगन खाने से जो है खुजली मचता है, तो आपका जो टाके है उस पर खुजली होगा, तो ये ठीक नहीं होता है। बाकी सब्ज़ी में आप पालक वगैरह, बीन्स, ये सारी चीज़ें खा सकते हो। और नहीं खाने में है आपको पापड़ नहीं खाना है, जो कि मेरी डॉक्टर ने बोला। उड़द दाल जो है नहीं खाना है आपको। अचार वचार जो होता है, अचार किसी भी तरीके का अचार हो गया, या फिर नींबू पानी हम लोग पीते हैं तो नींबू, खट्टी चीज़ें नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। कितना भी कर लो आप, जब भी आप फीडिंग करा रहे हो, अगर आपके टाँकों पे जोर पड़ता है, क्योंकि हम बैठ कर फीडिंग कराते हैं बेबी को, तो आप पिलो रख लो एक अपने ऐसे गोद में। उसके बाद आप बेबी को फीडिंग कराओ, या फिर फीडिंग पिलो आता है आप वो ले सकते हो। अगर नहीं ले सकते हो तो आपके घर में खुद भी पिलो तो पड़ा रहता है, आप उस पर बेबी को रखो, उसके बाद फीडिंग दो। इससे क्या होगा कि आपके टाके जो है वो उन पे जोड़ नहीं पड़ेगा। जितना भी बेबी का वेट होगा वो पिलो पे आएगा और आपके टाके नॉर्मल रहेंगे। आप कॉटन के कपड़ा जितना हो सके मैं रिकमेंड करूँगी कि आप नाइटी पहनो, ना कि कुछ भी मत पहनो। लोअर पैंट अगर टी शर्ट पहनते हो तो भी उसका जो इलास्टिक है वो वहाँ पे टाकों पे आता है, और ऐसा होता है कि हमारा पेट जो है ना ऊपर से बिल्कुल, टमी जो है हमारा निकला हुआ होता है बेबी के वजह से, तो हमारे टाके जो होते हैं बिल्कुल नीचे रहते हैं। तो जब भी हम लोअर पैंट पहनते हैं तो वो टाकों पे वो जाके अड़ जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप इस तरह के कपड़े मत पहनो। कुछ दिन आप साड़ी पहनना भी अवॉइड कर दो, क्योंकि अगर साड़ी पहनते हो तो कॉटन का पहनो, क्योंकि जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो उसका सारा जो हम फोल्ड करते हैं वो टाकों पे जाता है। तो सबसे अच्छा ड्रेस अगर आपका सी सेक्शन हुआ तो वो है नाइटी, जो कि वो भी प्योर कॉटन का होना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रॉपर हवा जो है हमारे टाँकों पे लगता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी पसीना वगैरह होता है तो कॉटन के कपड़े बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इससे भी आपके टाँके जो है वो सूखने में बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद आप ज़्यादा बैठो मत, क्योंकि आप मत, अगर 5 मिनट आपको बैठना पड़ रहा है तो सिर्फ 5 मिनट बहुत मुश्किल से बैठो। हो सके तो आप लेटे रहो। आराम वाला जो चेयर आता है आप चेयर पे बैठ सकते हो, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं तो ये होता है ना कि हमारे जो टाँके होते हैं वो अंदर होता है और पसीना आने लगता है, और पसीने की वजह से जो है वहाँ खुजली होगा और टाँकों में फिर दर्द हो जाएगा आपका। तो आप बैठना बिल्कुल अवॉइड करो, बैठो बहुत कम बैठो। और उसके बाद आता है कि लेटना। कभी आप झटके से मत उठो, जैसे हम लोग ऐसे सीधे सोते हैं और ऐसे उठते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत उठो। जब भी आपको सोना है आप पहले करवट लो फिर उठो। वैसे मैं आप लोगों को बोलूँगी जब भी आपको सोना है तो आप किनारे सोना बेड के, वहाँ से उतरने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पहले आप करवट ले लो, फिर अपना एक पैर आप नीचे करो, उसके बाद आपने जो एल्बो है उसके हेल्प से फिर आप उठो धीरे धीरे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। या फिर हो सके तो आपके फैमिली मेम्बर में अगर कोई है, जैसे आपके हस्बैंड या फिर कोई भी है, तो मैं आपको बोलूँगी कम से कम 8 दिन तक आप उन लोगों का हेल्प लो। उनको पकड़ के आप उठो, लेटना है तो लेटो। और तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी आप अपना जो है सी सेक्शन उसको रिकवर कर सकोगे, जो कि मैंने किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जितना हो सके पानी पियो। अजवाइन, सौंफ का जो पानी होता है वो भी पियो। इससे भी होता है कि आपका पेट सूखने में बहुत हेल्प मिलता है। और आपकी डॉक्टर ने जो भी जितनी भी दवाइयाँ दी हैं वो दवाई जो है वो टाइम पे लो। तो ये चीज़ें जो है आप फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और कम से कम 3 वीक आपको लगेगा आपकी टाँकें सूखने में और ठीक होने में। तो बिल्कुल आप अपने माइंड को सेट कर लो 3 वीक के लिए। 3 वीक से पहले आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जब उठोगे तो पेन होगा, जब सोओगे तब पेन होने वाला है। अगर आपके टाँके थोड़ा बहुत भी खुजली होता है
तो वहाँ पे आप हल्का सा नारियल तेल जो है अपने हाथों में लेके और टच कर लो, और बार बार अपने टाँकों को टच मत करो, उसको छुओ नहीं, चाहे वो किसी भी तरह का कपड़ा हो। नहाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहा रहे हो तो साबुन अपने बॉडी पे लगा रहे हो तो वहाँ तक साबुन का अगर पानी चला भी जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अलग से अच्छे से साफ़ सुथरे पानी से नहा लो, हल्के गुनगुने पानी से आपको नहाना है। इससे आपके टाँके बहुत जल्दी सूखेंगे। मुझे मेरे डॉक्टर ने कोई क्रीम नहीं दिया था टाँकों पे लगाने के लिए, ना ही कोई दवा दिया था ऐसा कि उस पर पट्टी लगाना है, कुछ नहीं। तो मेरे टाँके इस तरीके से ठीक हो गए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और प्लीज़ आप लोग केयर करो, ध्यान दो अपने बॉडी पे, तो आपके टाँके बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कम से कम 3 वीक लगेगा आपको ठीक होने में। तो इस चीज़ को आपके अपने माइंड में ठीक कर लो। टाँके तो आपके नॉर्मल सूख जाएंगे, बट उठने बैठने में जो दर्द होता है वो 3 वीक में ही ख़त्म होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर